दोस्तों नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। ऐसा नहीं है कि मेरा पल हमेशा ख़राब चलेगा, ऐसा नहीं है। साल 2 साल 3 साल में कभी तो ठीक होगा, है ना। तो मेरे को ये लगता है ना कि जो ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, चलो कोई बात नहीं, हो रही है, मैं मानती हूँ। चाहे अपनों ने गलती करी हो, चाहे मुझसे हुई हो, ठीक है, उनका कर्जा है, मैं भुगतूंगी। ये मैंने पहले भी बोला है कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में पहले पत्नी मर जाती है तो पहली बात तो औरत तो कभी ऐसे काम नहीं करती है। औरत हमेशा अपने घर को सजा के रखती है, बना के रखती है। और आदमी भी यही काम करते हैं। आदमी लोग अपनी औरत से नहीं बताते हैं कुछ भी, लेकिन हाँ ये है कि वो भी अपनी औरत के और बच्चों की भलाई के लिए, ये सारे परिवार के लिए करा जाता है। ऐसी कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसी सेम हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर्फ आज दुख है, मेरे हस्बैंड नहीं है तो मुझे इतना ट्रोल करेंगे, मतलब इतना हर्ट करेंगे। बाकी देखो, कोई चीज़ होता है ना, समय से पहले नहीं होता है, टाइम लगता है उसको मैनेज करने में। चाहे मैं हुई, चाहे मेरी जगह पे अगर मेरे हस्बैंड होते, तो जो मेरे हस्बैंड ने किया है आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, अगर खुदा न खास्ता उसकी जगह मैं चली गई होती, या फिर मान लीजिए मैंने किया होता है ऐसी हरकतें, तो शायद मेरे हस्बैंड भी मुझे यहाँ पे बैठ के यही बोल रहे होते हैं। लेकिन आदमी लोग क्या है ना, नहीं बोलते अपना दर्द जल्दी से, किसी को भी नहीं बोलते। आजमा के देख लेना, बहुत कम कम लोग हैं ऐसे जो अपने पत्नी के बारे में या अपने बच्चे के बारे में ऐसे बोलते फिरे। नहीं बोलते हैं, वो कभी नहीं बताते हैं। या मेरे हस्बैंड हैं, मुझे कोई चीज़ नहीं बताते थे। मतलब जो नॉर्मल बात रहती थी तो वो तो मुझे बता देते थे, लेकिन जो ऐसी गंभीर वाली बात रहती थी, सीरियस बात होती थी, वो मुझे नहीं देते थे, बताते ही नहीं थे। वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि मैं बहुत छोटे दिल की हूँ और मैं तुरंत ही रोने लग जाती हूँ। और मैं सबको ये सोचती हूँ कि यार नहीं भगवान, मैं कष्ट में हूँ चल जाएगा, लेकिन सामने वाला कष्ट में ना हो। मैं ऐसे विचारधारा रखती हूँ मन में। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का स्वभाव, नेचर बहुत अच्छा था। और कहीं ना कहीं मैं इसीलिए परेशान हूँ, इसीलिए दुखी हूँ, रोती हूँ, क्योंकि उनका जो वियोग था, जो खूबियाँ थी, जो उनका नेचर था, जो उनका प्यार था, जो उनकी मुस्कुराहट थी, ये सब मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता था। क्योंकि उनके अंदर ना भी एक, बोलते हैं ना, एक बचपना जैसा होता है। हर किसी के अंदर ये टैलेंट नहीं होता, हर किसी के अंदर ये चीज़ें नहीं होता। तो इसीलिए मुझे दुख हो रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत प्यार से रखा हुआ था। जिस हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने रखा हुआ था, उसी हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड ने भी रखा हुआ था। बहुत प्यार दिया था भाई, झूठ क्यों बोलना यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, तभी मैं आज परेशान हूँ, उनके लिए रोती हूँ। एक गलत लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती उनके बारे में। लेकिन कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने आपको लाख मना किया था कि मत कीजिए, ऐसे काम मत कीजिए। हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हम रह लेंगे। मैं तो हर तरह कंडीशन में मैनेज करने वालों में से थी। और जितना हो सकता है हम अपने दम पे, अपनी कमाई पे जो भी कमाएंगे इससे बेहतर बनाएंगे, ये सोच के मैं करती थी। लेकिन किसी को थोड़ी पता था, किसी को नहीं मालूम था कि हमारे साथ ये घटना हो जाएगी। जिस बंदे से मेरी अभी 1 घंटे पहले बात हुई, वीडियो कॉलिंग पे बात हुई, अच्छा खासा हुआ, उसके लिए हमने ये ख्वाब थोड़ी देखा था कि आने वाले टाइम में 1 घंटे में पासा पलट जाएगा। अभी मैं सही सलामत बात कर रही हूँ उनसे, और अभी थोड़ी देर में जो है उनकी हालत कंडीशन ऐसे हो जाएगी, ज़िंदगी और मौत बन जाएगी। ये थोड़ी पता था हमको। तो वही चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि भगवान का पासा कब पलट जाए भाई, कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी भी आज हालात इतने गंदे हैं, और इतना मैं यहाँ पे बताती नहीं हूँ, दिखाती नहीं हूँ, ठीक है। जितना हो सकता है मैं हंसी वाली वीडियो बना देती हूँ, खुशी वाली। यार मुझे भी लगता है कि नहीं, सामने वाले अभी देख के खुश हो जाए कि चल यार, इतनी गंभीर हालत में भी ये औरत जी रही है अपने बच्चों के साथ में, अपना परिवार। मेरी फैमिली छोटी सी है, ससुराल फैमिली बहुत छोटी है, और यहाँ से मुझे कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऊपरी चीज़ें हैं जो वहाँ पे मुझे परेशान करती है। मेरे पापा भी बहुत बुजुर्ग हैं। देखो, मैं प्रेशर ना तो मायके वालों पे बनती हूँ और ना ही ससुराल वालों पे बनती हूँ, ठीक है। क्योंकि गिने चुने मेरे परिवार मेंबर हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कल के दिन इन्हें भी कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो, और इन्हें भी कोई प्रॉब्लम तकलीफ़ हो गई ना तो मैं इनके साथ हूँ। ये मैंने हमेशा बोला है। और मैं परिवार वालों के साथ नहीं, कोई भी होगा मेरे सामने, अगर मैंने किसी को दुखी देख लिया ना तो मैं नहीं रह सकती। सच में मेरे से नहीं देखा जाता। तो मेरे हस्बैंड का नेचर कुछ ऐसा ही था। अगर उनको कोई बता देता था मैं यहाँ से परेशान हूँ, तो मेरे हस्बैंड ना ये नहीं देखते थे कि मेरे पास है कि नहीं है, वो कहीं से भी मैनेज करके वो सामने वाले की मदद करते थे। तो
मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत लाड प्यार से इसीलिए रखा था ताकि मैं उनकी फीलिंग समझती थी, वो मेरी फीलिंग समझते थे। लेकिन कुछ गलती ऐसी थी जो मैंने वहाँ पे मना किया कि ये काम मत करो, आप ये काम मत करो, अच्छा नहीं है। हम जैसे भी हैं इतने में खुश है। लेकिन क्या हुआ ना कि जब उसमें 2 बंदे हैं, 2 बंदों के बीच में रजामंदी अच्छे से हो और तीसरा बंदा बोलने लग जाए ना, तो तीसरा बंदा दुश्मन बन जाता है। ठीक है, तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैंने अपने हस्बैंड को मना किया था उस काम के लिए कि मत करना मत करना, मैं हूँ, आप हो, आप कमाओगे, मैं कमाऊंगी, दोनों मिलके घर चला लेंगे। लेकिन जो तीसरा बंदा था वो एग्री नहीं था इस बात पे। ठीक है, वो एग्री नहीं थे इस बात पे कि नहीं, तेरी घरवाली गलत है, तू गलत कर रही, तुझे भड़का रही, तुझे ये कर रही है, तुझे वो कर रही है, ऐसे ऐसे बोल के उन्होंने मेरे पति को सिर पे बिठा लिया। ठीक है, मेरे पति को सिर पे बिठा लिया। फिर बैठाने के बाद तो आदमी कहाँ सुनेगा औरत की बात, क्यों सुनेगा औरत की बात। मैं ही हूँ, अभी यहाँ पे बैठ के मैं आपसे बातें कर रही हूँ, मैं अभी अकेली हूँ। अभी मेरी लाइफ में कोई दूसरा बंदा होगा, मुझे बोलेगा कि ये काम भाई तू मत कर मत कर, तो कहीं ना कहीं मेरा दिमाग तो पलटेगा ना, पलटेगा, ज़रूर पलटेगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं उनके साथ भी हुआ। और आज देखो जो सज़ा मुझे, मैं उसकी भागीदार नहीं हूँ, मैं उस चीज़ की गुनहगार नहीं हूँ, फिर भी मैं लड़ रही हूँ, फिर भी मैं टक्कर ले रही हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ ठीक कर दूँगी। लेकिन वही है ना कि बिल्कुल भी सुन के मान के राज़ी नहीं। अब वो थोड़ी मुझे देखने आ रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ, कहाँ से कर रही हूँ। भाई उनको बचाने के लिए मैंने कर्ज़े लिए थे। ठीक है, उनको बचाने के लिए मैंने कर्ज़े लिए हैं। सरकारी हॉस्पिटल से इलाज नहीं चला उनका, प्राइवेट हॉस्पिटल से क्यों चलाया गया, प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज। भाई मेरे पास था, मेरे को लग रहा था कि आप ठीक हो जाओगे, और ठीक हो जाओगे तो आने वाले टाइम में ये कर्जा भी निपट जाएगा। ठीक है, कर्जे भी निपट जाएंगे, मैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आपका होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बच्चे भी हैं, घर है, परिवार है, पापा हैं, सभी लोग हैं, तो जाहिर सी बात है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, ये कर्जे तो हम हंसते हंसते दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन हमें थोड़ी पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम होगा, भगवान भी मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल लेगा। हैं, कुछ नहीं मालूम था ना मुझे। मैं तो अपने स्वाभाविक में थी, मैं तो अपने पत्नी धर्म में लगी हुई थी। मैं अपना पतिव्रता और पत्नी का धर्म जो होता है ना, वो निभा रही थी। मुझे ना भूख का पता था, ना ही प्यास का पता था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। इवन मैं अपने आप को खो दिया था, इसीलिए कि मेरा पति ठीक हो जाएगा, आने वाले टाइम में मेरा पति ठीक हो जाएगा, मेरा पति ठीक हो जाएगा, इधर से भी ले, उधर से भी ले, यहाँ लगा, इतने पैसे जमा कर, इतना कर। तो जब आप सामने वाले से पैसे लोगे तो क्या उसे वापस नहीं करना है ना। तो आपका इमेज अच्छा है, अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है, आपका टारगेट अच्छा है, तब आप लोग आपको जानते हैं तो आपकी मदद करेंगे, 100% करेंगे। वो मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि एक टाइम आप भी पावरफुल हो, तो वो देख के आपको मदद करे। भाई मेरी तो सबसे बनी हुई थी, सही बताऊँ तो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में, पूरे शहर, यहाँ से लेके बहुत दूर दूर तक मेरी इमेज बनी हुई थी। तो लोगों ने मेरी हेल्प किया, मदद किया, कर्जे के दौर पे मैंने लिया, तो उनको पैसे वापस भी तो करने हैं। अब ये तो है नहीं बेचारे तुम्हारे दुख में वो खड़े हो गए हैं, और आज देने की बारी आई तो तुम पीछे हट जाओ। नहीं हट सकती मैं पीछे, वो इसलिए कि मेरी इज्जत का सवाल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान, हालात आज गंदे ज़रूर हैं, 2 साल 3 साल में ठीक भी कर देगा, लेकिन आज जो दुख की घड़ी में मेरे खड़े हैं ना, वही मेरे सुख की घड़ी में भी रहेंगे। तो ये हालात आज मेरे साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। लेकिन मैंने कभी किसी का मजाक नहीं बनाया है, और ना भगवान मैं कभी इस बारे में सोचूं कि कोई दुख में है, रो रहा है, तो मैं मजाक बनाऊं। मैं यही सोचती हूँ, भगवान बस तुम मुझे इतनी शक्ति देना। सब लोग मेरा साथ छोड़ दे, मंजूर है, पर भगवान तुम मत छोड़ना। एक उम्मीद है आपसे, एक आस है आपसे। अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो सच बताऊं तो शायद कोई भी मेरा साथ नहीं देगा। बस यही कहना चाहती हूँ, मैं किसी का सहारा नहीं लेके चलती हूँ, मैं भगवान का सहारा लेके चलती हूँ कि परमेश्वर हैं मेरे साथ, और वो मुझे रास्ता दिखाएंगे, और आने वाले टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी जो हो रहा है ना मेरे साथ, ये बहुत गलत हो रहा है। उनको ये लगता है इसका पति नहीं है, इसको प्रेशर करूँगा, ये मुझे इतना करेगी। मैं मना नहीं करा, मैं करूँगी, दूंगी, पर थोड़ा सा समय दो मुझे। जब आगे वाला काम होगा तभी तो हम भी आपको पे करेंगे। जब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है ऐसा, तो मैं कहाँ से पे करूँगी, है ना। मैं भी तो एक औरत हूँ यार, किसी के आगे कितना भीख मांगूंगी, है कितना भीख मांगूंगी मैं। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, समय से पहले कोई काम नहीं होता। जब जिस चीज़ का समय आएगा
तभी काम होगा। और आप ऐसे परेशान करेंगे मुझे, ऐसे सताओगे मेरे को, तो मैं शायद डिप्रेशन में चली जाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो उम्मीद आप लोग लगा के मुझसे बैठे हो ना कि ये करेंगी, ये देगी, तो आप उम्मीद भी छोड़ सकते हो, क्योंकि जब मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मैं आपको कैसे दूंगी, है ना। तो मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं आगे चलूँगी, आगे मैनेज करूँगी। अभी से मुझे इतना इतना प्रेशर कर रखा है, इतनी टेंशन दे रखी मुझे, मैं कहाँ से पे करूँगी। अभी मेरे मम्मी पापा को पता चलेगा मेरी लड़की इस कंडीशन में है, ऐसे परेशान है, 3 रात से सोई नहीं है, तो मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, मेरे पापा की भी कंडीशन बहुत ख़राब है, मेरे पापा की भी कंडीशन बहुत ख़राब है। मैके वाले ज़्यादा रईस नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, गरीब है। ठीक है ना, मैं दिखती हूँ कि मैं बहुत अमीर घर से हूँ, लेकिन किस लिए दिखती हूँ, दिल से मैं बहुत अमीर हूँ। सच बताऊँ तो मैं दिल से बहुत अमीर हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, प्रेशर उतना ही दो एक औरत को जितना वो झेल सके। ठीक है, वो आपके प्रेशर की वजह से ना जाने कितने प्रेशर ऐसे अकेली हैंडल करती है। बहुत कुछ मैनेज कर रही हूँ मैं इस समय, तो ज़रा सा भी आप ये वीडियो देखो ना तो सब्र करना सीखो, जैसे मैं सब्र कर रही हूँ। आदमी भी चला गया, सिर का मांग भी उजड़ गई, और जो छत है ये भी उजड़ने वाली है, जो परेशानियाँ हैं मेरे ये भी उजड़ रही हैं। तो किसी का इस तरीके से मजाक मत बनाओ, ठीक है।